जय हिंद दोस्तों, मैं एमजेड खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान में मैंने बहुत सारे शैली आप लोग को उपलब्ध कराई है। आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा भी होगा। आज जो शैली लेकर के आए हूं वो शैली कौन सी है? कोटा शैली। जैसा कि सामने आप देख रहे हैं, कोटा शैली। कोटा शैली की खोज किसने की है? तो सबसे पहले कोटा शैली की खोज किसने किया है? इसकी खोज जिसने की है, खोज कब हुई है? तो कहेंगे 1952 में इसकी खोज हुई है। और इसके खोजकर्ता कौन हैं? इसके खोजकर्ता इसके हैं टी जी गेयर एंडरसन। ये टीजी गेयर एंडरसन ने इसकी खोज की थी। तो दोस्तों, एक बात मैं पहले आपको बता दूं कि ऑनलाइन लाइव क्लास विद रिकॉर्डेड साथ में नया बैच शुरू किया गया है। जिस किसी को भी इस नए बैच में ज्वाइन होना है तो मुझे कॉल करके या मैसेज करके कंफर्म कर सकता है कि कैसे इसकी प्रक्रिया रहेगी और क्या इसकी फीस रहेगी। आप ये जान लें कि जो आप YouTube पे पढ़ते हैं वो केवल प्रचार के माध्यम से ही दिए जाते हैं, लेकिन पूरा सिलेबस को अगर आपको पढ़ना है, बिना पूरा सिलेबस पढ़े सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो सिलेबस पूरे पढ़ने के लिए आपको लाइव क्लास यानी ऑनलाइन क्लास आपको ज्वाइन करना होगा। या तो ऑफलाइन ज्वाइन करें या ऑफलाइन या ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन बहुत सारे लोग, दूर के लोग नहीं आ सकते प्रयागराज में, तो दूर बैठे लोग भी वो प्रयागराज के ऑफलाइन का मजा पा सकते हैं। तो खैर, मैं आपको नंबर बता रहा हूं, इस दिए गए नंबर पर मुझे आप कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 88 40 89 13 45। फिर ध्यान दें, मैंने कहा है ये नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ 88 40 89 13 45 पर आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वापस आते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कोटा की खोज 1952 में की गई हुई थी और खोजकर्ता का नाम था टी.जी. गेयर एंडरसन। कोटा क्या है? कोटा एक राजस्थान की शैली है। ध्यान रखिएगा, कोटा राजस्थान की कोटा शैली लिख देंगे। कोटा शैली एक राजस्थानी शैली है। अब क्योंकि राजस्थान में मुख्य 4 शैलियां हैं और बाकी उप शैलियां हैं, तो मुख्य जो शैली हैं उनमें से मेवाड़, मारवाड़, ढूंढार और हड़ौती, तो ये किस में आती है? तो हम ये कहेंगे कोटा शैली जो है वो किस में आती है? तो कोटा जो आती है, ध्यान से ध्यान दीजिएगा, वो कोटा आती है हड़ौती शैली में। याद रखिएगा, किस शैली में आती है? हड़ौती शैली में के अंतर्गत आती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये हड़ौती शैली के अंतर्गत कोटा शैली आती है। कोटा जो है ये चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा है? कोटा कहां बसा है? तो कोटा जो है ये कोटा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ एक गांव है। ठीक है, अब तो शहर हो गया, लेकिन उस समय गांव था। और यहां पर भील जनजाति निवास करती थी। कौन करती थी? कोटा में भील जनजाति निवास करती थी। क्लियर है? कोटा में भील जनजाति निवास करती थी। यहां पे जब कोटा में भील जनजाति निवास करती तो इनका नेता भी एक हुआ करता था, इनका एक सरदार हुआ करता था, और उस सरदार का नाम था कोड़िया या
कोटिया। उस सरदार का नाम कोडिया या कोटिया था, जिससे नाम था, जिससे कोटिया या कोडिया के नाम से, यानी जिससे इस गांव का नाम क्या पड़ा? कोटा पड़ा। तो समझ गए कि भील जो जनजाति निवास करती थी, उस भील जनजाति के सरदार के या नेता के नाम पर इसका नाम कोटा पड़ा है। किस नदी किनारे? तो आप यही कहोगे कि ये किस नदी किनारे? तो आप यही कहोगे कि ये चंबल नदी के किनारे ये कोटा है। और यहाँ जो शैली विकसित हुई, उस शैली को कोटा शैली के नाम से जाना गया है। और इस शैली की खोज किसने की है? तो हम यही कहेंगे कि कोटा शैली की खोज करने वाले का नाम टी.जी. गेयर एंडरसन ने इसकी खोज की थी। और कब की थी? तो हम ये कहेंगे कि 1952 में इसकी खोज की थी। और इसी टी.जी. गेयर एंडरसन ने जो कोटा शैली के जो चित्र प्राप्त किए थे, उनमें से कुछ चित्र विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में चित्र सुरक्षित हैं। ध्यान रखिएगा, कोटा शैली के चित्र कहाँ सुरक्षित हैं? तो हम कहेंगे इसके चित्र जो है, कुछ चित्र विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में सुरक्षित हैं। ठीक है, ये कौन से सुरक्षित हैं? ये वो वाले चित्र सुरक्षित हैं जो टी.जी. गेयर एंडरसन के द्वारा खोजे गए हैं। तो आइए कैसे जाने ये शैली शुरू हुई है, किसके समय शुरू हुई है, ये कोटा किसके अधीन था, सारी जानकारी आपको हम देते हैं। पहले तो ये जान लें कि कोटा जो है वो बूंदी के अधीन था। कोटा किसके अधीन था? तो आप कहेंगे बूंदी के ये अधीन था। ठीक है, कोटा बूंदी के अधीन था। और दोनों एक दूसरे से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। यानी कोटा और बूंदी एक दूसरे से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। और कोटा जो था वो किसके अधीन था? तो आप कहोगे बूंदी के अधीन था। बूंदी का 1624 में बूंदी का शासक था राव रतन सिंह। ध्यान रखिएगा, 1624 में बूंदी का शासक का नाम राव रतन सिंह था। यह बूंदी का शासक था। और इसके बाद 1624 में राव रतन सिंह के दो पुत्रों के बीच में विभाजन हो गया। राव रतन सिंह के दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था गोपीनाथ, और दूसरे पुत्र का नाम था माधो सिंह। क्या नाम था? दूसरे पुत्र का नाम था माधो सिंह। ठीक है, तो इसको मिल गया था क्या? गोपीनाथ को मिला था क्या? इसको मिल गया था बूंदी का क्षेत्र। इसको बूंदी का क्षेत्र मिल गया और इसे मिला कोटा। ध्यान रखिएगा, कोटा किसको मिला? माधो सिंह को मिला। 1624 में बूंदी का जो हिस्सा बढ़ करके यानी कोटा अलग हो गया। और कोटा का शासक कौन हुआ? तो कहेंगे माधो सिंह। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, माधो सिंह। ध्यान रखिएगा, माधो सिंह की बात कर रहे हैं। तो माधो सिंह के समय, इसी के समय ही कोटा शैली प्रारंभ हुई। ध्यान रखिएगा, इसी के समय कोटा शैली शुरू हुई थी, माधो सिंह के समय।
समझ रहे हैं? तो कोटा शैली किसके समय शुरू हुई? तो याद रखिएगा, माधो सिंह के समय कोटा शैली को शुरू किया गया था। वो कौन था? तो ये इसे बनाया था जहांगीर ने इसे मुगल सेनापति, ठीक है, जहांगीर ने इसे मुगल सेनापति बनाया था। ध्यान रखिएगा, जहांगीर एक तो कोटा का शासक भी था और साथ में मुगलों की ओर से ये मुगल घराने से संबंध रखते थे। तो कोटा का ये शासक जो था ये मुगल सेना का सेनापति भी बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद जो नया शासक आता है माधो सिंह के बाद, ठीक है, माधो सिंह के बाद जो शासक आता है वो मुकुंद सिंह, ये कोटा का शासक हुआ, कोटा का शासक बना और ये शाहजहां के समकालीन था। ये शाहजहां के समकालीन था। इसके समय कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ है, लेकिन जो इसके बाद शासक आया उसका नाम है राम सिंह। इसके समय बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। नया शासक आया राम सिंह, कोटा का नया शासक कौन बना? नया शासक जो बना उसका नाम था राम सिंह। ये ध्यान दीजिए, राम सिंह, ध्यान दीजिएगा, नया शासक जो बना था उसका नाम था राम सिंह। और इसी के समय कोटा शैली कैसी थी? चरमोत्कर्ष पर थी। यानी इसके समय बहुत सारे चित्र बने हैं, बहुत सारा इसका विकास हुआ है, काम हुआ है कोटा शैली का। इसीलिए कहा गया है कि राम सिंह के समय जो था कोटा शैली अपने चरमोत्कर्ष पर थी। अब आता है नया इसी के समय एक दरबारी, इसका लेखक राम सिंह का दरबारी कवि, लेखक और चित्रकार, क्या नाम था उसका? उस कवि लेखक चित्रकार का जो नाम था उसका नाम था गंगादास। ध्यान रखिएगा, उस कवि लेखक का नाम क्या था? उसका नाम था गंगादास। गंगादास एक चित्रकार भी था, उसने भागवत पुराण का चित्रण किया था। ध्यान रखिएगा, इसने कौन सा चित्रण किया था? गंगादास के द्वारा गंगादास ने कोटा शैली में इसने भागवत पुराण का चित्रण किया था। ये चित्र कोटा संग्रहालय में सुरक्षित है। क्लियर? तो इस तरह से समझ गए होंगे कि गंगादास के द्वारा जो है वो भागवत पुराण का चित्रण करके उसको कहाँ रखा गया है? तो कहेंगे कोटा संग्रहालय, कोटा में सुरक्षित है। इस गंगादास ने एक यंत्र, या कहेंगे एक क्या कहेंगे कि इसने, गंगादास ने खगोल नामक यंत्र, ध्यान रखिएगा, इसने गंगादास ने खगोल नामक यंत्र का आविष्कार किया था। क्या किया था? इसने एक यंत्र का आविष्कार किया था। ध्यान से देख लें,
गंगादास ने खगोल नामक एक यंत्र का आविष्कार किया था जो ग्रहों की दशा को बताता था, जो ग्रहों की दशा को बताता था। अंत देख लें, किसको बताता था? जो ग्रहों की दशा का बताने का काम करता था, और इसके समय जो है बहुत अधिक मात्रा में चित्र बनाए गए थे। ठीक है, जैसे कौन कौन से इसके समय के चित्र बनाए गए थे? जैसे ध्यान दे दें, रागमाला, जैसे रागमाला, ठीक है, रागमाला, जैसे जीव दरबारी, है ना, रागमाला, दरबारी, जुलूस उत्सव, जुलूस उत्सव, जुलूस उत्सव, क्लियर है? जुलूस उत्सव, 12 मासा, और सबसे खास बात क्या है? उषा अनिरुद्ध का चित्र, समझ रहे? तो कोटा शैली में उषा अनिरुद्ध का चित्र बनाया गया था। वैसे आपको मैं बता दूं, आपको पिछले पीछे पर पढ़ाया होगा मैंने, या आपको जानकारी होगी कि उषा अनिरुद्ध वाले की बात करते हैं तो सबसे पहले उषा अनिरुद्ध की कहानी का उल्लेख हमें महाभारत में उल्लेख मिलता है, और महाभारत में उल्लेख किया गया है चित्र, उषा अनिरुद्ध के चित्र का भी उल्लेख है। और एक बात बता दूं कि ये वही पहला चित्र है उषा अनिरुद्ध जो स्मृति के आधार पर बनाया गया, ये सबसे पहला चित्र है। उषा अनिरुद्ध का चित्र राजस्थान की कोटा शैली में चित्र बनाया गया है। उषा अनिरुद्ध का चित्र पहाड़ी शैली में चंबा शैली में बनाया गया है, और आधुनिक चित्रकार राजा रवि वर्मा ने भी उषा अनिरुद्ध का चित्र बनाया था। तो ऐसे में मैंने आपको बताया कि किन किन लोगों ने उषा अनिरुद्ध वाला चित्र बनाया और किस शैली में बना है। तो ये कोटा शैली में भी ये बनाया गया है। तो क्लियर हो गया होगा। इस तरह से नया शासक जो आया उसका नाम भीम सिंह, नया शासक आया, कौन था? भीम सिंह। ये कृष्ण का परम भक्त था, ये कृष्ण का परम भक्त था। ध्यान रखिएगा, ये कृष्ण का परम भक्त था, इसलिए इसके समय कृष्ण संबंधी चित्र अधिक बने थे। ध्यान दीजिएगा, इसके समय कृष्ण संबंधी चित्र अधिक बनाए गए थे। क्लियर हो रहा है? इसके समय कृष्ण संबंधी चित्र अधिक बनाए गए थे। और वो बता दूं कि इतना बड़ा ये परम भक्त था कि इसने कोटा का नाम नंदग्राम रख लिया। ध्यान रखिएगा, इसने कृष्ण का इतना बड़ा भक्त था कि इसने क्या किया था? इसने कोटा का नाम नंदग्राम रख दिया था। कोटा का नाम नंदग्राम रख दिया था। ठीक है, कोटा का नाम नंदग्राम रख दिया था। और कोटा का एक स्थान है बासा नामक स्थान पर इस शासक ने एक कृष्ण का मंदिर का निर्माण कराया था। ध्यान रखिएगा, इसने किस स्थान में? कोटा के बासा, कोटा के बासा नामक स्थान पर एक कृष्ण का
मंदिर बनवाया था। ध्यान से देख लें कि कोटा के बाशा नामक स्थान पर एक कृष्ण का मंदिर बनवाया था, यानी इतना बड़ा कृष्ण का भक्त था। इसके बाद जो शासक आता है उस शासक का नाम है अर्जुन सिंह। ध्यान रखिएगा, उस शासक का नाम क्या है? अर्जुन सिंह। ठीक है, अर्जुन सिंह। कोटा का नया शासक, कोटा का नया शासक अर्जुन सिंह हुआ। ये बादलों के प्रस्तुतिकरण वाले चित्र बनवाता था। कैसे चित्र बनाता था? ये बादलों के प्रस्तुतिकरण वाले चित्र बनवाता था। अब बादलों के प्रस्तुतिकरण वाले किसको कहेंगे? जिसको कहेंगे क्षितिज संबंधी। कैसे? इसे कहेंगे क्षितिज संबंधी चित्र बनवाता था, यानी जमीन और आसमान का जहां मिलन होता है उसका दृश्य बनवाता था। इसको अंग्रेजी में होराइजन कहते हैं। समझ रहे हैं? तो एक नया प्रकार का चित्र बनाया था जो कोटा की एक पहचान को भी दर्शाता है। बादलों के प्रस्तुतिकरण वाले चित्र किस शैली बने? तो आप यही कहोगे कि ये चित्र जो है वो कोटा शैली में बनाए गए हैं। किसके समय बने? तो कहेंगे अर्जुन सिंह के समय बादलों के प्रस्तुतिकरण वाले या क्षितिज संबंधी वाले चित्र बनाए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट नया शासक आया। नया शासक झाला जालिम सिंह। नया शासक झाला जालिम सिंह हुआ। यह नया शासक था। जब यह नया शासक आया तो यह शिकार का बहुत शौकीन था। यह क्या था? यह शिकार का शौकीन था, इसलिए इसके समय आखेट संबंधी चित्र अधिक बने हैं। या ये कह ले कि आखेट की शुरुआत इसी समय होती है। ये झाला जालिम सिंह इतना बड़ा शौकीन था, ध्यान रखिएगा, कि जब ये 80 वर्ष की आयु का हो गया, ये ठीक से बैठ भी नहीं पाता था अधिक आयु के कारण, तो पालकी में लेटे लेटे ये बंदूक चला करके शिकार करता था। इतना बड़ा शौकीन था ये। इसके समय से ही कोटा शैली में आखेट संबंधी चित्र बनना शुरू हुए और इसने नारी सौंदर्य का भित्ति चित्र बनवाया था। इसने, ध्यान रखिएगा, झाला जालिम सिंह ने एक हवेली बनवाई। उस हवेली का नाम है झाला की हवेली। इसने झाला की हवेली का निर्माण कराया, जिस पर भित्ति चित्रकारी की गई थी। समझ रहे? जिस पर भित्ति चित्रकारी की थी और उनमें 2 कमरों पर नारी सौंदर्य का चित्रण किया गया था। यानी इस हवेली के 2 ध्यान दीजिएगा, हवेली के 2 कमरों में नारी
सौंदर्य का चित्र बनाया गया था। तो नारी सौंदर्य का चित्र उन दो कमरों में बनाया गया है, या ये कह लीजिए कोटा में एक नई बात है कि नारी सौंदर्य का चित्र किस शासक के समय बना था, तो कहेंगे झाला जालिम सिंह के समय नारी सौंदर्य का चित्र बनाया गया था। आगे मैं बात करता हूं, आगे नया शासक जो आया उसका नाम था उम्मेद सिंह। कौन आया? उम्मेद सिंह आया। ध्यान रखिएगा, कौन शासक ने आया? उस शासक का नाम था उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह पहले ये बूंदी का शासक रह चुका था। तो ये पहले, ध्यान रखिएगा, ये पहले ये बूंदी का शासक था। बूंदी का शासक कब था? तो बूंदी का शासक 1748 में था। और यहां कब बना? अब कोटा का कब बना था? ये कोटा का शासक बना था, कोटा का शासक ये कब बना था? तो 1771 बना था। तो दोनों बातें ध्यान रखिएगा। पहले मैं थोड़ा से बूंदी वाले में बता देता हूं कि बूंदी में इसकी क्या विशेषता है। ठीक है, जब ये बूंदी का शासक था, जब ये बूंदी का शासक था, ठीक है, तब इसने 1750 में एक चित्र बनाया था, सुअर का आखेट करते हुए उम्मेद सिंह। याद रखिएगा, कौन सा चित्र है? सुअर का आखेट करते हुए उम्मेद सिंह। ये राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। पहले इसको समझ लें। मैंने कहा है कि 1750 में, ध्यान रखिएगा, 1750 में सुअर का आखेट करते हुए उम्मेद सिंह, ये चित्र किस शैली का है? तो याद रखिएगा, ये चित्र जो है कोटा शैली में बूंदी शैली में बनाया गया था। क्योंकि उम्मेद सिंह की जो पहचान है कोटा से है, लेकिन कतई इसको कोटा मत लगाइएगा। ये वाला जो चित्र है ये किस शैली का है? तो आप कहेंगे ये बूंदी शैली का चित्र है। कतई मत लगाइएगा कि वैसे क्वेश्चन जब आता है तो आदमी स्टूडेंट यही समझता है कि मूल रूप से इसकी पहचान जो है कोटा से है, तो कोटा में नहीं है। ये चित्र जो है विशेष तौर से जो 1750 में सुअर का आखेट करते हुए उम्मेद सिंह, ये चित्र किसका है? तो आप कहोगे ये बूंदी शैली का बनाया हुआ चित्र है। बस यही एक खास बात थी। बाकी ये बात करते हैं किसकी? उम्मेद सिंह की बात कर रहे थे हम। उम्मेद सिंह जब कोटा का शासक था, ठीक है, तो ये आखेट का शौकीन था। और किसका शौकीन था? युद्ध, ठीक है, आखेट का शौकीन था, घुड़सवारी करने, घुड़सवारी का शौकीन था ये। तो इसके समय सर्वाधिक आखेट संबंधी चित्र बने, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, उम्मेद सिंह के समय, इसके समय सर्वाधिक आखेट संबंधी चित्र बनाए जाते थे। ध्यान रखिएगा, इसके समय आखेट संबंधी चित्र बनाए जाते थे। ऐसे दो चित्र मिलते हैं विशेष तौर से, वो कब के हैं? तो याद रखिएगा 1780 में,
दो आखेट संबंधी चित्र बने हैं। एक चित्र का नाम क्या है? एक चित्र का नाम है टाइगर हंट। टाइगर हंट। एक चित्र का नाम क्या है? एक का नाम है टाइगर हंट। दूसरे चित्र का नाम क्या है? हंटिंग द वाइल्ड बोर। ये दो चित्र किसके समय बने हैं? तो 1780 में उमेश सिंह के समय ये दो चित्र बनाए गए थे। याद करके देख लें, ठीक है। और वो सर्वाधिक चित्र इसी समय बने हैं। इसके समय युद्ध संबंधी चित्र भी बने हैं। इसके समय शिकार संबंधी चित्र यानी आखेट संबंधी चित्र बनाए गए थे। इसने भी कुछ महल बनवाए थे। इसके महल, इसके कौन कौन से महल बने थे? एक महल का नाम है लाला की हवेली। लाला की हवेली अगर आएगा तो आप उमेश सिंह लगाओगे, लाला की हवेली। दूसरा महल देवता महल, एक देवता महल, और एक है राजमहल। एक और कौन सा है? राजमहल। ये तीनों महलों का निर्माण जो है वो उमेश सिंह ने इसका निर्माण कराया था। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। उमेश सिंह के समय के कुछ प्रमुख चित्रकार हैं। प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? नंबर एक, इसके समय के प्रमुख चित्रकार हैं नोमानी राम गोविंद राम। नोमानी राम गोविंद राम। क्लियर है? नोमानी राम गोविंद राम हेमराज। हेमराज, ध्यान रखिएगा, हेमराज। और इसी के बाद जो है कोटा शैली धीरे धीरे वो पतन की ओर, यानी उमेश सिंह के बाद पतन की ओर अग्रसित हो गई, आगे बढ़ती चली गई, और बाद में कंपनी का अधिकार हो गया और इस शैली का पूर्ण रूप से पतन हो गया। आइए ध्यान दें कोटा शैली की चित्रों की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है। विशेषताएं, ध्यान दीजिएगा, कोटा शैली के चित्रों की प्रमुख विशेषताएं। कोटा शैली में लाल, पीला, नीला, हरा व काला रंग का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखिएगा, कोटा शैली में लाल, पीला, नीला, हरा, काले रंग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, कोटा शैली में, ध्यान रखिएगा, कोटा शैली की बात कर रहे हैं तो कोटा शैली में कोटा शैली में लाल व पीले रंग के हाशिए बनाए जाते थे। लाल व पीले रंग के हाशिए बनाए जाते थे। ध्यान रखिएगा, लाल व पीले रंग के हाशिए बनाए जाते थे। नेक्स्ट, कोटा शैली में विशेष चित्रों में हरे रंग के हाशिए बनाए जाते थे। ध्यान रखिएगा, जब कोई विशेष चित्र होता था तो उस पर हरे रंग के हाशिए खींचे जाते थे। नेक्स्ट, कोटा शैली में आंखें
अंजन पक्षी के समान बनाई जाती थी। नेक्स्ट, कोटा शैली में आखेट संबंधी चित्र अधिक बनाए जाते थे। नेक्स्ट, कोटा शैली में ध्यान रखिएगा, युद्ध संबंधी चित्र बनाए जाते थे। ध्यान रखिएगा, कोटा शैली में युद्ध संबंधी चित्र बनाए जाते थे। नेक्स्ट, कोटा शैली में हाथियों की लड़ाई वाले कोटा शैली में हाथियों की लड़ाई वाले चित्र बनाए जाते थे। ध्यान रखिएगा, कोटा शैली में हाथियों की लड़ाई वाले चित्र भी बनाए जाते थे। कोटा शैली में स्त्रियों को घाघरा व ओढ़नी पहने दिखाया गया है। नेक्स्ट, कोटा शैली में ध्यान रखिएगा, कोटा शैली में स्वास्तिक व मंगल कलश का चित्र भी बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, कोटा शैली में तोता व मोर का चित्र भी बनाया गया है। क्या हो गया? तोता व मोर का चित्र भी बनाया गया है। नेक्स्ट, कोटा शैली में महिलाओं को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। क्लियर है? कोटा शैली में महिलाओं को भी शिकार करते हुए दिखाया गया। नेक्स्ट, कोटा शैली में नारी सौंदर्य का चित्रण किया गया है। क्या लिखा मैंने? कोटा शैली में नारी सौंदर्य का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट,
कोटा शैली में कजली स्याही का प्रयोग किया गया है। कजली स्याही मतलब डार्क रंग का, तो कजली स्याही का भी इसमें प्रयोग किया गया है। कोटा शैली में पुरुषों को कटार के साथ चित्रित किया गया है। क्लियर है? चित्रित किया गया है। तो ये मुख्य मैंने कोटा शैली की बातें मैंने बताई है। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। कोटा शैली में पुरुषों को कटार के साथ, ये लिखा मैंने, पुरुषों को कटार के साथ चित्रित किया गया है और महिलाओं को घाघरा ओढ़नी के साथ चित्रित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, कोटा शैली में कजली स्याही का प्रयोग किया गया है। कोटा शैली में नारी सौंदर्य का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट, कोटा शैली में महिलाओं को शिकार करते हुए दिखाया गया है। क्या लिखा है? महिलाओं को, जबकि बूंदी शैली में रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। यहाँ आम महिला जो शिकार करेगी, लेकिन बूंदी में रानियों को शिकार करते ये दिखाएगी, ये अलग बात है। ठीक है। नेक्स्ट, कोटा शैली में तोता और मोर का चित्रण किया गया है। कोटा शैली में स्वास्तिक और मंगल कलश का चित्रण किया गया है। कोटा शैली में स्त्रियों को घाघरा, मैंने बताया अभी आपको। नेक्स्ट, कोटा शैली में हाथियों की लड़ाई दिखाया है। ध्यान रखिएगा, कोटा शैली में हाथियों की लड़ाई है, और जबकि बूंदी शैली में दौड़ते हुए हाथियों का चित्रण किया गया है। बूंदी में दौड़ते हुए हाथी, कोटा में लड़ते हुए हाथियों का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट, कोटा शैली में युद्ध संबंधी, अगर क्वेश्चन आता है कि युद्ध संबंधी चित्र सबसे अधिक किस शैली बनाएंगे, तो आप पहले लिखोगे मुगल, और अगर मुगल नहीं होगा तो आप लिखोगे कोटा। नेक्स्ट, कोटा शैली में कोटा शैली में आखेट संबंधी चित्र अधिक बनाए गए हैं। आंखें खंजन पक्षी के समान बनाई गई हैं। नेक्स्ट, कोटा शैली में विशेष चित्रों में हरे रंग के हाशिए बनाए जाते थे और नॉर्मली लाल और पीले रंग के हाशिए बनते थे, और रंगों का प्रयोग जो किया गया, लाल, पीला, नीला, हरा, काले रंग का प्रयोग किया गया। तो ये दोस्तों, ये मैंने आपको कोटा शैली के बारे में मैंने बताया है, और इसको जान लें कि कोटा से क्वेश्चन अगर आएगा तो इसके बाहर से नहीं आएगा। जो लोग सक्षम हैं ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, वो ज़रूर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें, जिससे आपका कल्याण होगा। और जो लोग नहीं जमा कर सकते हैं, वो भी मुझसे फ़ोन करके बात कर सकते हैं। जहां तक उनके लिए हो सकता है, मैं उनके लिए कुछ ना कुछ करूंगा अलग से। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।